देखिए बेटा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 8.1 का, वो ये था डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो मतलब पहले हमसे बोला है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब हमें पता चल गया कि हमें पैरेललोग्राम दिया है, तो हम पैरेललोग्राम सबसे पहले बना लेंगे। पैरेललोग्राम जो होता है उसकी मैंने प्रॉपर्टी लिखवा दी है 8th क्लास की बुक से। इतना हो गया बेटा। अब इसमें क्या बोला, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, मतलब एंगल A को ये बाइसेक्ट करता है। तो चलिए बेटा, मैंने AC को मिला दिया। अब यहाँ पर ये बोला है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितना ये होगा उतना ही एक चीज हमें दे रही है पहले से ही। अब आगे पढ़ते हैं, तो पहले इतना बेटा रिबन में लिख लेते हैं, जो दिया है उसे रिबन में लिखते चलते हैं। इसमें दिया था डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A ऑफ ए पैरेललोग्राम, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A लिख दो, बाइसेक्टर एंगल A मैंने इसलिए लिख दिया पता चल जाए इसका बाइसेक्टर है ऑफ ए पैरेललोग्राम। फिर चलते हैं हम टू प्रूफ पर। अब बेटा टू प्रूफ में हमें बोला है सो दैट 2 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये है इट बाइसेक्ट एंगल से, दो बेटा, तो इसके दोनों पॉइंट आप लोग खुद लिख लो रे बुक से, है ना। अब जब पहले पॉइंट में ये बोला ये प्रूफ करो इट बाइसेक्ट, यह बाइसेक्ट करता है इसको एंगल C को, मतलब हमें एंगल C के बाइसेक्ट दिखाना है इसको, ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा। देखो बेटा, मुझे पता है ये पैरेललोग्राम था, तो देखो मैंने बेटा यहाँ पर डाला प्रूफ। मुझे यहाँ पर ये दिखाना है कि इट का मतलब इसके लिए हो रहा है AC के लिए, इट बाइसेक्ट्स एंगल C। अब देखना, मुझे पता है अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर, मुझे पता है कि DC और AB पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड में पैरेलल होती है पैरेललोग्राम की। तो मैं दिखा देता हूँ, देखो जैसे बेटा ये DC और यहाँ पर AB, ये हो गए ट्रांसवर्सल, मतलब जितना ये है उतना ही मतलब 1A = 4 होगा और 2A = 3 होगा ना। अरे देखो ये AD और BC भी पैरेलल होते हैं, AD और ये BC, जब इसको मिलाया तो ये ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल में जितना ये बनेगा DAC मतलब DAC उतना ही होगा हमारा BCA, दोनों इक्वल होंगे ना। मैंने आपको प्रूफ से दिखा दिया। अगर कोई डाउट आता तो ऐसे फिर अलग अलग बना के चेक कर लिया और आप लोग डाउट क्लियर हो जाएगा बस। तो लिख दूंगा मैं एंगल 1A = एंगल 4 एंड एंगल 2A = एंगल 3। ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब बेटा हमारा अल्टरनेट आ गया, इसका मतलब ये सभी इक्वल हो गए। अब हमें पता है ये ऑल एंगल जो होते हैं दोनों के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो इसका मतलब मैं वो नहीं लिखता हूँ, 1A = हमारा 4 आया, तो यहीं पर हमें दे रखा था बेटा पहले से ही लिख दूंगा, बट एंगल 1 और एंगल 2 हमें पहले से इक्वल दे रखे थे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था एंगल A को ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखना, जब एंगल 1A = एंगल 2 दे रखा है, 1A = हमने 4 निकाला था, 2A = 3 हमने निकाला है, तो सभी एंगल ऐसे हो गए इक्वल। अब मैं ओनली ले लेता हूं ये वाला एंगल BCD, सही है। लो मैंने एंगल ले लिया BCD। BCD को मैं क्या लिखूंगा, BCA + DCA। BCD मैंने चलने दिया, BCA उस ए एंगल 4 था ना, और DCA एंगल 3, फिर एंगल BCD इक्वल 4A = हमारा एंगल 1 था और 3A = हमारा 2 था।
मतलब एंगल बी सी डी इक्वल आ गया हमारा एंगल बी ए डी। ठीक है ना, देख लो यहाँ पर इक्वल हो रहा है तो यहाँ पर फिर इक्वल हो रहा है, मतलब हमारा क्या आ गया, सो ए सी बाइसेक्स एंगल सी, ये फिनिश हो गया। अब देखना बेटा इसका सेकंड पॉइंट, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये बोला था, ये आपको ये प्रूव करना है कि जो हमारा ए बी सी डी है वो रोम्बस है। हमें पता है जो रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। ऑल साइड इक्वल। मैंने आपको एक चीज और बताई जब मैं समझाया था कि बेटा कभी कभी कुछ पैरेललोग्राम ऐसे होते हैं जहां पर डायगोनल कट करते हैं वहां पर 90 का एंगल बनता है, लेकिन आपको अधिकांश जगहों पर ये नहीं मिलेगा। इसीलिए नहीं मिलता कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा रोम्बस है या फिर ये पैरेललोग्राम। तो देखो मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, इसका सेकंड पार्ट है, उसके लिए मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ फिगर को। वैसे मैं इसी में कर सकता हूँ लेकिन आप लोग फिर बाद में भूल जाते हो। मैं इसी फिगर को बेटा मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये बेटा मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ। ये थोड़ी बेटा लाइन तिरछी, ये नाम वही मैंने डाल दिए डी सी ए बी, थोड़ी बेटा लाइन तिरछी हो रही, चलो मैं सीधी कर देता हूँ। चलो बेटा आप समझे, एक पैरेललोग्राम था और देखो बेटा ये डायगोनल डला हुआ था, है ना, मैंने एक डायगोनल और डाल दिया बीडी। जब डाला तो यहाँ पर ओ होता है इंटरसेक्ट पे, ओ डाल दिया मैंने। अब इसमें रूल है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, ओ में अधिकांश से कम मिलता है, जब बड़ी तब मिलता है कि ये जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम पर वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे को दिख रहा है। देखो जैसे ये AC डायगोनल था तो देखो डी से जो AC पे डला है, ये लाइन जो डली है वो इसमें परपेंडिकुलर डली है, मतलब लंबवत डली है, तीसरी परपेंडिकुलर। ऐसे ही डी जैसे यहाँ BD होता है, BD पे AO है वो भी परपेंडिकुलर डली है, मतलब हर जगह 90 परपेंडिकुलर डलता है। ये जो हमारे डायगोनल डलते हैं वो परपेंडिकुलर डलते हैं। तो देखो अब मैं ऐसा करता हूँ, इन 4 एंगल बने 4 ट्राइंगल, उनमें से आप कोई से भी 2 ले लेंगे। अब बात आई सर मैं इन्हीं 4 में से क्यों लें, देखिए मुझे प्रूफ करना था ऑल साइड। मुझे पता है इस क्लास की प्रॉपर्टी से ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड है तो इक्वल हैं, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये। अगर मुझे कहीं से ये मिल जाए या तो ये दोनों इक्वल मिल जाए, मतलब उल्टी वाली मिल जाए मुझे, या तो ये दोनों मिल जाए या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, इससे हमारा प्रॉफिट ये होगा अगर मान लो मेरी इसके इक्वल ये मिल जाए, है ना, अगर मान लो इसके इक्वल ये मिल जाएगी तो इसके इक्वल ये है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हुई। जब इसके इक्वल ये हम प्रूफ करते हैं और इसके भी इक्वल ये था तो ये तीनों प्रूफ हुई, इक्वल हुई, और इसके भी इक्वल ये है तो हमारी चारों ऐसी हो जाएंगी इक्वल। इससे हमारा ये प्रॉफिट होगा, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बहुत छोटा हो या सही जाएगा। तो इन चारों में से कोई सा भी ऐसी प्रकार से लेते हैं हम, ये नहीं है चंदा तो ले लो आप इसमें, मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर देखो हमें इससे मिल जाएगा क्या। मैंने देखा प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड इक्वल, फिर मैंने देखा कि इसमें अपोजिट साइड है तो इक्वल है। इक्वल हमारी ऑल साइड तभी निकलेंगी जब इनमें से एक साइड दूसरे जो अनइक्वल थी उसके इक्वल मिल जाए, तभी तो हो रही ना। जैसे मान लो मेरे पास ये 4 साइड है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों नॉट इक्वल। अगर मुझे ऑल इक्वल दिखानी है तो जो इसके इक्वल ये नहीं है ना, तो अगर ये नॉट इक्वल वाली जो थी जो हमारी इक्वल नहीं थी, अगर उन्हें हम इक्वल दिखा दें तो सभी इक्वल हो जाएंगे। तो देखो मैं यही कर लेता हूं, तो इनमें से बेटा कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं 4 में से, बताओ कौन सा ले लूं बेटा। ओसी भी चलो ले लो, BOC और COD बोला तो वही ले लो, चलो लो। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD। अब देखना इसमें मुझे पता है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। देखो BOC और COD, तो CO तो कॉमन हो गई। फिर दूसरी बात इसमें
BOC मतलब BO और COD में OD, डायगोनल भी तो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब BO इक्वल OD। इसमें दो चीज और देखो, यहाँ 90 का और मिल रहा है, यहाँ लिखना चाहो तो बाइसेक्ट डायगोनल, और खोलना चाहो तो लिख सकते हैं बाइसेक्ट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल। दूसरी बात, ये हमेशा परपेंडिकुलर डलते हैं, देखो आप भी डाल रहे हो परपेंडिकुलर डलता है सीधा सीधा, तो लिख देंगे एंगल BOC इक्वल एंगल COD ईच 90 डिग्री। तीन चीजें हमें मिल रही, मतलब हमारे ये जो ट्राइएंगल है BOC और ट्राइएंगल COD वो हमारा बेटा कॉन्ग्रुएंस हो गया साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे हमने पढ़ा है, ये 7th क्लास में पढ़ते चले आए। जब दो ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनकी सभी साइडें और सभी एंगल भी इक्वल हो जाते हैं जो बचते हैं। तो देखो BOC में हमने ये दोनों साइडें ले ली, ओनली BC साइड बची है। COD में हमने ये वाली ले ली और ये वाली ले ली, ओनली ये बची है, जो बची है वो इक्वल में दिखा दो, BC इक्वल CD बाई CBCD। अब यहाँ इम्प्लाइड है हमारा BC इक्वल CD हमने प्रूफ किया, लेकिन BC के इक्वल हमारा DA होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, और DC के इक्वल क्या होता है AB। तो हमारे इससे ये दिख रहा है ऑल साइड इक्वल हो गई, सो ABCD इज ए रोम्बस, जो हमारा ABCD है वो हमारा रोम्बस प्रूफ हो गया। देखिए बेटा, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो बेटा 7 वाले में मैं आपको बेटा देवन और टू प्रूफ नहीं लूंगा, सीधा सीधा प्रूफ से लिखूंगा। देवन और टू प्रूफ आप लोग से खुद लिख लेना। देखिए बेटा, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है ABCD इज ए रोम्बस, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर रोम्बस बनाता हूँ, ABCD, ये रोम्बस हो गया। रोम्बस में मुझे पता है ऑल साइड इक्वल होती हैं, मैंने ले ले। फिर आगे लिखा है सो डैट, मतलब रिबन में ओनली इतना ही है, ABCD इज ए रोम्बस। फिर लिखा है सो डैट, ये पूरा पूरा आपको टू प्रूफ में लिखना है। हमें प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट, तो डायगोनल AC डाल दिया मैंने। ये जो डायगोनल AC है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है इसको एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो देखो बेटा, मुझे ये दिखाना है जैसे इसे बाइसेक्ट कर रहा है वैसे ही इसको कर रहा है। तो देखना, अब बाइसेक्ट के लिए तो फर्स्ट पॉइंट में प्रूफ में मैं ऐसे ट्राइएंगल ले लूँगा, इन ट्राइएंगल ABC। देखो ABC में ये आधा आ रहा है और ये C भी आधा आया, क्योंकि मुझे बाइसेक्ट दिखाने इसलिए। एंड ट्राइएंगल ADC, ठीक है ना, मुझे पता है ऑल साइड इक्वल है, इसका मतलब AB इक्वल AD और BC इक्वल CD। ये हमें दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमारा ABCD एक रोम्बस है और AC हमारा कॉमन हो गया। हमारे बेटा ये जो तीन चीजें हैं ये हमें मिल चुकी हैं, दोनों ट्राइएंगल जो हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंस हो चुके साइड साइड साइड। अब जब हमने पता है बेटा, पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब दो ट्राइएंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, मतलब सर्वांसम हो जाते हैं, तो उनकी जो साइडें बचती हैं वो हमारी इक्वल में जाते हैं। साइडें तो हमने ले ली, मतलब अब हमारे एंगल इक्वल जाएगा। देखो बेटा, इसके इक्वल हमारा ये वाला हो जाएगा, अरे गलत बता BAC। हाँ बेटा, इसके इक्वल हमारा ये वाला और इसके इक्वल हमारा ये वाला। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे कुछ नेम 1 2 3 मान लेता हूँ एंगल को, जिससे ये बेटा आपको इजी रहेगा। वैसे आप ये भी ले सकते हैं एंगल BAC
मैं सीधा एंगल 1 2 3 मान लेते हो बेटा। 1A इक्वल हमारा 4 होगा और 2A इक्वल हमारा 3 होगा बाई CPCD। अभी बेटा हमारे ये दिख रहा है कि इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये, लेकिन हमसे बोला था बाइसेक्ट दिखाओ, और ऐसा बाइसेक्ट दिखाओ जैसे एंगल ए को करता है वैसे ही एंगल सी को। तो मुझे पता है जब व्हेन क्या सीधा सीधा लिख देता हूँ, देखो ये अपोजिट साइड है इक्वल है ए बी और बी सी। कौन से ट्राइंगल में? ए बी सी में। मैं थोड़ा शॉर्ट तरह से लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा दे, वैसे मैं ऐसे लिखता इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल बी सी। जब अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी कैसे होने? इक्वल। वो चीज मैंने नहीं लिखी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ नाउ ईयर, और यहाँ पर लिख दिया 1A इक्वल 3, और आया इससे वो मैंने यहाँ दिखा दिया ए बी इक्वल बी सी है। सही है ना? साइड है हमारी अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी कैसे होने? इक्वल। और अगर लिखना हो तो हम यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड्स। मतलब अपोजिट साइड एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड है इक्वल तो अपोजिट एंगल। ऐसे ये ट्राइंगल एडीसी में एडी और डीसी इक्वल है ना, मैंने कहा रूल था कि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल, जब इसकी अपोजिट साइड इक्वल तो मतलब हमारा हो जाएगा एंगल 2A इक्वल एंगल 4। क्यों हुआ? लिखना चाहो दिखा दो, यहाँ पे एडी इक्वल हमारा डीसी है। कितना हो गया? अब लिखेंगे देयरफॉर 1A इक्वल हमारा 4 था, और यहाँ क्या हुआ? 1A इक्वल हमारा 3 आया है। इसका मतलब ये जो 3 और जो 4 हैं वो दोनों आपस में कैसे हो रहे? इक्वल। देखो ये भी एंगल 1, ये भी एंगल 1 है। जब दो एंगल 1A इक्वल एंगल 4 और एंगल 1A इक्वल एंगल 3, इसका मतलब जब LHS इक्वल तो RHS भी कैसे इक्वल हो जाए? 3A इक्वल 4 एंड अब देखो 2A इक्वल 3 है और 2A इक्वल 4 है ना? मतलब इसका मतलब ये हुआ, आप समझ ना यहाँ पे बात। यहाँ पे देखो बच्चे 2A, यहाँ एंगल 2A इक्वल 3 है और 2A इक्वल 4 है, मतलब 3A इक्वल 4 हुआ, वो तो मैं ले चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे बात समझना, 2A इक्वल क्या था? 3, और 3A इक्वल क्या है? 1। देखो एंगल 2 का मैंने एंगल 2 लिख लिया, सही है ना? एंगल 2A इक्वल क्या है? एंगल 3, और 3A इक्वल क्या प्रूफ हुआ है? 1। देखो पहले जब ये दोनों इक्वल थे तब ये दोनों इक्वल आ गए, फिर 2A इक्वल 3 CPCT में था और 3A इक्वल हमारा 1 यहाँ पर है। जब 2A इक्वल 3 और 3A इक्वल 1, 3 की जगह पे मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। अब देखो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है इसके इक्वल ये, जब ये इक्वल हो रहे हैं मतलब ये आधे आधे होने बाइसेक्ट होने तभी इक्वल हो रहे हैं, तो होते नहीं। ऐसे 1A इक्वल 2 तभी होते ना। तो बस सो AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। अब बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें BD को दिखाना है, तो सेकंड पार्ट जो है आप लोग खुद कर लेने, वैसा मैं आपको थोड़ी हिंट दे के छोड़ देता हूँ। जब आप इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे तो मैं अलग से फिर फिगर बना दे रहा हूँ यही वाला, जिससे कि आपको डाउट ना आए। देखो बेटा ये हमारा रोम्बस बन गया, नेम हमारे वही रहेंगे, या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन फिगर एक ही तो नेम एक ही रहने देना। अब हमें दिखाना है BD बाइसेक्ट करता है, तो अब की बार हम BD को मिलाएंगे, ठीक है ना? तो बस अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस किए थे, अब आप लोग ये वाले और ये वाले कर लेंगे। करने के बाद फिर आप इनके कुछ एंगल मान लेना, जो भी मानना चाहो, या तो 1 2 3 4 मान लो, या फिर और कुछ मान लो, ABCD या 4 6 7 8 9 मान लो, कुछ भी मान लो।
यहाँ पर हम 1 2 3 4 भी मान सकते हैं लोग, 1 2 3 4 सेम टू सेम। फिर आप इसी प्रकार से इसे प्रूफ कर लें। इसे नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन ये फिनिश हो। देखिए बेटा, जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? आपका क्वेश्चन नंबर 8। जो 8 वाला क्वेश्चन है वो आपका ये है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल है। देखिए बेटा, गिवन टू प्रूव आप लोग खुद लिख लेना। लो बेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया ABCD रेक्टेंगल है। ABCD हमारा रेक्टेंगल हो गया है ना। अब इसमें क्या बोला है? इन विच डायगोनल AC, जो हमारा डायगोनल AC है वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मतलब इसमें पहले से ही दे रखा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल AC, मतलब समद्विभाजित कर रहा है। इसे समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C। जैसे एंगल A को कर रहा है तो ये दोनों इक्वल, वैसे ही एंगल C। अभी मैंने उसमें प्रूफ किया था ये, और इसमें पहले से दे रखा है, मतलब इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये। आगे बढ़ते हैं। हमें शोड है फर्स्ट पॉइंट में, हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा ABCD क्या है? स्क्वायर है। हमें पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइडें जो होती हैं इक्वल होती हैं, लेकिन हमको दिखानी है स्क्वायर। स्क्वायर मैंने पूछा था बेटा, ऑल साइड होती हैं इक्वल, मतलब मुझे ऑल साइड इक्वल दिखाना है। लेकिन हम यहाँ 90 हमारा रेक्टेंगल में भी होता है, इसे 90 तो भूल जाओ, क्योंकि रेक्टेंगल में भी हर एंगल पे 90 बनता है और स्क्वायर पर भी। तो हमें मतलब ओनली ऑल साइड इक्वल दिखानी है। तो इसमें हम कुछ ऐसे ट्रायंगल देखो बेटा जिससे कि हमारी ऑल साइड इक्वल दिखे। तो देखो बेटा, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल ले लें तो हमारा इनमें क्या क्या, देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे दिखाना है ऑल साइड इक्वल। तो देखो बेटा, पहले मैं पूरा ट्रायंगल ले लूँगा, एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। देखो बेटा, इसमें एक कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि सर जी ये सभी साइड तो हमें निकालनी है ना, तो इसमें बेटा हमें 3 चीज से ज्यादा दे रखी है हमें। इसमें ये ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। देखो हमें ये दे रखा है AC पहले तो कॉमन, इसमें बेटा भरमार दे रखी है। अब 3 नहीं 6 छांट सकते हैं। देखो ऐसे AC कॉमन। दूसरा बेटा ये बाइसेक्ट भी तो दे रखा था, मतलब 1A = 2 और 3A = 4। ये तो देखा ही नहीं। 1A = 2 और 3A = हमारा 4। देखो बेटा, ये हमारे हो गए, ये हमें दे रखे हैं पहले से ही हमसे बोल दिया था कि जो AC है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल C को। ये बेटा इतने हो गए। देखो बेटा, हमारे 3 चीजें हो गई। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो हमारे आ गए बेटा कॉन्ग्रुएंस। देखिए बेटा, ये हमारा हो गया एंगल साइड से। जब हमारे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो, देखो बेटा ABC में हमारी AB साइड बची और ADC में हमारी साइड जो है वो AD आई। मैंने ले लिया AB = AD। मैंने AB = AD इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे ऑल साइड इक्वल दिखानी है। प्रॉपर्टी बताओ कौन सी लिया है? CPCT। देखिए बेटा, ये हमारा AB = AD आ गया, ये हमारा आया है बाई CPCT। अब जब CPCT आ गया इसका मतलब देयरफॉर ABA = हमारा AD प्रूफ हुआ और ADA = हमारा BC होता है। इससे क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल थे, इससे इक्वल हमने प्रूफ किया, इससे इक्वल ये था और ABA = हमारा CD और था। ऑल साइड हमारी आ रही तो मैं लिख दूंगा सो ABCD इज ए